हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। आए जी सवालों के जवाब। डॉक्टर साहब एक साहब पूछ रहे हैं कि उनका विटामिन डी जो है 93 आया है, क्या ये ठीक है? ये आइडियल है, बस 70 से ऊपर होना चाहिए। अभी तो 100 से ऊपर कह रहे हैं, ये आइडियल है, बेस्ट है। और इसके बाद आपने मेंटेन करना है। ये अगर आप अभी छोड़ना नहीं है आपने विटामिन D3, याद रखना। 2 लाख वाले कैप्सूल लेते रहे, 1 महीने में ये 10 20 15 कम होगा, 6 महीने बाद ये 20 पे आ जाएगा। ये याद रखना है। ये यूज़ होता है बॉडी में 300-400 जगह यूज़ होता है, इसलिए छोड़ना नहीं है। आप महीने में 1 कर दें, 2 महीने बाद 1 कर दें। इस तरह अगर चेक नहीं करा सकते तो फिर 1 कर दें। डॉक्टर साहब एक और क्वेश्चन ये है कि फैटी लिवर ग्रेड 2 वाले मक्खन और चर्बी खा सकते हैं? नहीं, फैटी लिवर ग्रेड 2 वाले अगर डाइट कर रहे हैं, कीटो डाइट है, लिवर का इलाज कार्बोहाइड्रेट से फैटी लिवर होता है। ये मैं बहुत से लेक्चरों में बता चुका हूँ। अगर आप कार्बोहाइड्रेट खा रहे हैं तो फिर आप कुछ नहीं खा सकते, फैटी लिवर वर्स हो जाएगा। फैटी लिवर वो गलत बताते रहे सारी उम्र के चर्बी से बनता है कि नहीं, वो कार्बोहाइड्रेट, शुगर, फ्रक्टोज, सबसे बड़ी वजह फ्रक्टोज है। फ्रूट बंद करने पड़ेंगे, जूसेस बंद करने पड़ेंगे, इन सब में फ्रक्टोज आ रहा है, हाई फ्रक्टोज कॉर्न सिरप आ रहा है। शुगर, अनाज में सब ग्लूकोज है, ये दोनों जाके कन्वर्ट हो जाते हैं फैट में, ट्राइग्लिसराइड में, कोलेस्ट्रॉल में, और एंड पे यूरिक एसिड पे। ये तीनों चीज़ें बढ़ जाएंगी। ये छोड़ दें, फिर आप जितना मर्जी फैट खाएं। ये मैंने पूरे लेक्चर बनाए 186 और 451, ये फैटी लिवर के लिए, जाके सुन लें आप। डॉक्टर साहब शुगर के पेशेंट जो है उनकी आंखों की नज़र कैसे ठीक करेंगे? उसका शुगर का बेस्ट कंट्रोल HbA1c 5 पे रखनी पड़ेगी, आपको याद रखना। शुगर कंट्रोल करेंगे, और जो मैंने डाइट बताई है कीटो डाइट करेंगे, और ख़ासकर ओमेगा 3 आपको लेना पड़ेगा। अंडे की जर्दी, ल्यूटीन उसमें जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, ज़्यूज़ैंथीन और ल्यूटीन, ये आपको चाहिए। ओमेगा 3 भी बहुत ज़रूरी है। विटामिन D3 लेवल आपका 70 से ऊपर होना चाहिए। ये चीज़ें हैं जो शुगर में आँखों के डैमेज को बचाएंगी। सबसे पहले शुगर कंट्रोल होगा, फिर ये विटामिन D, ज़्यूज़ैंथीन, ल्यूटीन जो अंडे की जर्दी में होता है, और उसके बाद आप ओमेगा 3 DPA EHA, ये मस्ट है। डॉक्टर साहब मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट आपने कहा हुआ 500 mg वाला कैप्सूल, वो रात को लेना है या सुबह? हाँ, ये देखें, ये बहुत बड़ा फ्रॉड आ रहा है। पाकिस्तान में मैग्नीशियम अवेलेबल हो गई है। मैं आपको इतना बता दूं, मैग्नीशियम जो 500 लिखी होगी उसमें 150 भी नहीं होता, वो ग्लाइसिनेट है। बाकी मेरी रिक्वेस्ट है कि आप पीछे लेबल पढ़ के एलिमेंटल मैग्नीशियम चेक करें वो कितना है। अभी मैंने 1500 वाली मंगाई है, उसमें एलिमेंटल मैग्नीशियम 300 है। वो बेवकूफ़ बना रहे लोगों को। वो 2 गोलियाँ लेनी पड़ेंगी रात सोने से पहले, तो 600-500 मिलीग्राम, कम से कम 500 डोज है। इसलिए 500 वाले में 150 भी नहीं होगा, फिर आपको 4 गोलियाँ लेनी पड़ेंगी। ये चेक कर लें, ये बहुत ज़्यादती शुरू हो गई है पाकिस्तान में। बाहर में भी जो आ रहे हैं उसमें भी पीछे लिखा होता है। अभी अगर पीछे नहीं लिखा तो मत लें, वो उससे बेहतर है कि वो छोड़ दें। वो 100, 50, 150 से कुछ नहीं फ़ायदा होना आपको। तो वो ग्लाइसिनेट है, बाकी उसमें वो अमीनो एसिड है, प्रोटीन है, उसके साथ मिल के एब्जॉर्ब होता है, ये फ़ायदा है उसका। सिट्रेट का भी ये फ़ायदा है। तो आप उसमें एलिमेंटल मैग्नीशियम चेक करें, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। डॉक्टर साहब एक और वालदा का मैसेज आया, वो कहती हैं उनकी बेटी जो है उसकी उम्र 17 साल है और वेट 65 kg है और हाइट 5.1 इंच है, तो HbA1c उसका 5.9 आया है, तो अब क्या करें वो? ये देखें, उनको ओवर वेट है, इनको PCO भी हो जाएगा। यही मैं लड़कियों को बता रहा हूँ। इसका लेक्चर नंबर 135 है और 449, ये मैंने PCO के बनाया है लड़कियों के लिए। ये यूँ ही आप कार्बोहाइड्रेट बंद करेंगी, आपका वेट कम होगा, आपके सारे कुछ ठीक हो जाएगा। और ये टाइप 2 शुगर हो रही है, आप प्री डायबिटिक हैं, इसके लेक्चर नंबर 486 भी सुननी, प्री डायबिटिक। आपको ये सारी कार्बोहाइड्रेट, फास्ट फूड, जूसेस, फ्रूटे सब छोड़ने पड़ेंगे। ये उसकी बड़ी वजह यही है, ये चीज़ समझ लें आप। अच्छा एक और क्वेश्चन है डॉक्टर साहब, वो एक साहब लिखते हैं कि वो 15 बादाम, 6 काजू और आधी मुट्ठी रोस्टेड चने जो हैं वो ग्रीन टी भी ले रहे हैं, तो 1 घंटे के बाद उनकी जो है 83 या 84 आती है शुगर जो है, तो क्या ये ठीक है? नहीं, बिल्कुल ठीक नहीं है। ये पता नहीं कौन सी डाइट है, ये कहाँ बयान की गई है, मेरी किसी डाइट में नहीं है। ये आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, 3, 4, 5 साल बाद जब इसका इफेक्ट आएगा फिर आप रोएंगे बैठ के। कोई प्रॉपर डाइट करें, न्यूट्रिशन कमी ना हो जाए पूरी।
अच्छा डॉक्टर साहब एक और क्वेश्चन आया था, वो पूछ रहे हैं कि उन्होंने डॉक्टर साहब से आपसे पूछना था कि केटो डाइट कर सकती हैं, उनको थायराइड है और वेट उनका 90 केजी है। थायराइड की वजह से हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट से तो थायराइड हो रहा है, हाइपोथायराइड सबसे बड़ी वजह यही है। मैंने पूरा लेक्चर बनाया 88, 89 और 419 और 420, ये ज़रूर सुने, इसमें आपको सारा पता लग जाएगा। आपको लोग्युल आयोडीन लेनी पड़ेगी, कीटो डाइट करेंगे, आपकी दवाइयाँ ख़त्म हो जाएंगी। आपका वेट जब तक कीटो नहीं करेंगे और आयोडीन नहीं लेंगे वेट कम नहीं होगा। हाइपोथायराइडिज्म ये मतलब फैटी लिवर हो जाता है, फैटी लिवर होता है तो T4 T3 में कन्वर्ट नहीं होती। पूरे 88 लेक्चर सुन लें, 89 सुन लें, 419 और 420, ये आपका 100% थायराइड भी ठीक हो जाएगा और वेट भी ख़त्म हो जाएगा। अच्छा डॉक्टर साहब सॉल्ट वाटर जो आप कहते हैं वो क्या चीज़ है, उसके बारे में साल्ट नमक को कहते हैं। मैं हमेशा कहता हूँ कि पिंक हिमालयन साल्ट, ये एक बहुत बड़ा हुआ। आप जब हाई कार्बोहाइड्रेट लेते हैं तो फिर नमक बंद कर दिया जाता है। जब आप कीटो या लो कार्ब करेंगे फिर आपको नमक हर हाल में लेना पड़ेगा, लेकिन नमक की कमी हो जाएगी, फिर दर्दें शुरू हो जाएगी। मैंने बताया था कि कार्बोहाइड्रेट जब आप लेते हैं तो इंसुलिन साल्ट को रोक लेती है, पानी भी रोक लेती है, इसलिए जब आप कीटो शुरू करते हैं तो पेशाब बहुत आता है, सोडियम लॉस हो जाता है। तो आप सुबह एक छोटा चम्मच 1-1.5 लीटर पानी में और एक नींबू डाल के, इसको लेमन साल्ट वाटर कहते हैं, ये बना लिया करें और दिन पीते रहा करें, उसके बाद भी पीते रहा करें। ये साल्ट वाटर है और पिंक हिमालयन साल्ट सबसे बेहतरीन है। अच्छा डॉक्टर साहब एक पेशेंट का क्वेश्चन ये आया, वो कहते हैं जी उनका बाईपास हुआ हुआ है, तो उन्होंने विटामिन डी का टेस्ट करवाया, वो 10.3 आया, तो उनको कितनी डोज लेनी चाहिए विटामिन D3 की, मैग्नीशियम की, विटामिन के की और विटामिन सी की? हाँ, ये विटामिन D3 जो है वो 2 लाख वाले कैप्सूल हर 15 दिन बाद महीने में 2 लें। विटामिन डी सनी डी प्रो जो है वो 2 कैप्सूल रोज़ाना लें। और मैग्नीशियम 600 मिलीग्राम एलिमेंटल मैग्नीशियम, याद रखना जो 1500 लिखा होगा उसमें ग्लाइसिनेट होगा, वो 2 कैप्सूल रोज़ाना रात को सोने से पहले ले लें। बाकी अपने डॉक्टर साहब से मिलकर दवाइयाँ जारी रखें और लो कार्ब डाइट शुरू कर दें ताकि सबको फ़ायदा रह जाए। अच्छा डॉक्टर साहब एक और क्वेश्चन ये आया है कि अगर किडनी में स्टोन है तो फिर भी कीटो डाइट कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं, जिसमें इसलिए मैं उसके साथ यूरोसिट के गोलियां देता हूँ। ये पोटाशियम सिट्रेट है, पोटाशियम भी पूरा हो जाएगा। जो पथरी है अगर बड़ी है तो फिर तो उसको निकालनी पड़ेगी ऑपरेशन के बाद, छोटी मोटी है तो उम्मीद है को निकल जाएगी। लेकिन यूरोसिट के पोटाशियम सिट्रेट ये ज़रूर लें और पानी ज़्यादा पिएं। वो लेक्चर नंबर 228 है, उसे मैंने सारी परहेज बताई है। अगर बड़ा है, गुर्दे को बंद किया हुआ है, इन्फेक्शन है, फिर आपको ऑपरेशन कराना पड़ेगा, उसके बाद क्यों डाइट करें। अगर छोटे मोटे हैं तो वो फिर फिक्र की बात नहीं है। अच्छा डॉक्टर साहब एक क्वेश्चन ये है कि चीनी छोड़कर उसका मुतबादिल जैसे गुड़ शक्कर वगैरह यूज़ कर सकते हैं? ये बहुत बड़ा आलमी है, आप बात समझना नहीं चाह रहे। ये वही गाय वाला किस्सा है, कुरान अल्लाह ताला ने कहा था कोई सी गाय ज़िबा कर दो, उन्होंने कहा कैसी। आप चीनी क्यों नहीं छोड़ना चाहते? गुड़ और चीनी में 19-20 का फ़र्क है। गुड़ कहाँ से बनता है? गन्ने से। चीनी कहाँ से बनती है? गन्ने से। चीनी ज़रा रिफ़ाइन है, गुड़ ज़रा क्रूड है, चीनी से बेहतर है, लेकिन है तो वही चीज़ ना। इसका टेस्ट ख़त्म कर दें। मैंने बड़े लेक्चर बनाए हैं इसके ऊपर। ये अपनी ज़हनियत बदलें, अपना जहन बदलें। आप खुदा के लिए ये चीज़ों को समझना शुरू करें। आपने क्यों शुगर लेनी है? कोई फ़र्ज़ है? अच्छा डॉक्टर साहब एक क्वेश्चन ये आया है कि उस साहब की एज है 22 साल, वो कहते हैं हाइट बढ़ानी है, तो इसके बारे में? नहीं, अभी लेटेस्ट जो आई है वो तो अभी 16-17 साल के बाद नहीं बढ़ रही। ये मैं इसलिए बार बार कह रहा हूँ कि 10-11 साल बाद लोगों को 2 ग्राम प्रोटीन बच्चों को दें, कद बढ़े, 70 ग्राम फैट दें। मैं बार बार कह रहा हूँ। इस 22 में तो सवाल ही नहीं पैदा होता। कोई मुआवजा हो जाए तो मैं नहीं कह सकता। जी एक और क्वेश्चन ये है कि लो कार्ब से वीकनेस होती है, तो उसको कैसे? यही मैं अभी पिछले लेक्चर में भी बता चुका हूँ कि फ़ैट अडाप्टेड नहीं है। आप पहले आप दरमियान में डंडी मार रहे हैं, पूरा कीटो नहीं कर रहे। पूरा कीटो करोगे 2-3 हफ्ते में आप फैट अडाप्टेड हो जाओगे, फिर आपको ऐसी ताकत महसूस होगी। कमज़ोरी की सबसे बड़ी वजह यह है कि एक तो इलेक्ट्रोलाइट नहीं पूरे कर रहे आप, दूसरा आप दरमियान में कार्बोहाइड्रेट खा रहे हैं, डंडी मार रहे हैं। इस वजह से वो फैट अडाप्टेड नहीं बनेंगे। आप पहले 3 महीने में से कह रहा हूँ सख्ती से करें ताकि फ़ैट अडाप्टेड हो जाए, मेटाबॉलिक फ्लेक्सिबिलिटी आ जाए। यही पिछला लेक्चर था सारा, उसको दोबारा गौर से सुन लें।
डॉक्टर साहब एक और क्वेश्चन ये है कि वो साहब हैं, वो कहते हैं कि उनका स्टमक जो है मैदा में मसला रहता है, उनको खाना भी हजम नहीं होता, भूख भी नहीं लगती। ये हाई कार्बोहाइड्रेट और ये फास्ट फूड और बाहर के खानों का सबसे बड़ा अलमिया ये मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि प्रोफेसर साहब की स्टडी में मैदे का मसला 100% कीटो डाइट में ठीक हो गया था, लो कार्ब डाइट में। सबसे पहले मैदा ठीक होगा, आपका हाजमा ठीक होगा, याद रखना, उसके बाद सब कुछ ठीक होगा। मेटाबॉलिक का मतलब ही ये है कि आपका मैदा, आपकी आंतरें हजम नहीं कर रही चीज़ें, आप 1 किलो खा रहे हैं वो 10 ग्राम में अब्जॉर्ब हो रहा है, बाकी बॉडी में रह रहा है, बैक्टीरिया खा रहे हैं, बैक्टीरिया उसको ख़राब कर रहे हैं। यही मेटाबॉलिज्म है, यही मेटाबॉलिक सिंड्रोम है, यही मेटाबॉलिक हेल्थ है कि आप मैदे को ठीक करें। उसके लिए फास्टिंग सबसे बेटर है और लो कार्बोहाइड्रेट डाइट। ये सुन लें, आप पिछले लेक्चर सुन लें आप। डॉक्टर साहब एक और क्वेश्चन जो बहुत ज़्यादा कॉमन है वो ये है कि हर माँ को ये प्रॉब्लम है, ऑपरेशन से कैसे बचें? ये आपका कसूर नहीं है बेटा, ये लेडी डॉक्टरों का कसूर है जिन्होंने नॉर्मल डिलीवरियां ख़त्म कर दी हैं, सी सेक्शन कर रही हैं। इसमें बहुत कुछ है, बड़ा तकलीफ़ दे है, क्या बता सकते हैं। अभी लेटेस्ट स्टडी आ गई है कि जो नॉर्मल डिलीवरी से बच्चे पैदा होते हैं वही सेहतमंद रहते हैं, वो बैक्टीरिया वो सारा, बहुत लंबी स्टडीज़ आ गई हैं। सी सेक्शन मजबूरी है, अभी क्या कर सकते हैं, कोई डॉक्टर भी नहीं कर रहे, कोई अलग तरफ से हो जाए तो हो जाए, वैसे कोई डॉक्टर तैयार नहीं नॉर्मल डिलीवरी के लिए। इसलिए आपकी मजबूरी है, अब आपको ऐसी डॉक्टर ढूंढ लें, आपका कसूर कोई नहीं है इसमें। डॉक्टर साहब एक क्वेश्चन ये है कि पानी में अगर नींबू निचोड़ के आप पी लें या एप्पल साइडर विनेगर डालें तो इससे फास्टिंग ब्रेक हो जाती है? नहीं, इससे फास्टिंग नहीं ब्रेक होती है। अभी वो कह रहे हैं आधा चम्मच तो आपने डालना होता है नींबू, तो उसमें 1-2 ग्राम है, इससे फास्टिंग ब्रेक नहीं होती कहते हैं, आप ले सकते हैं। अच्छा, एक प्री डायबिटिक पेशेंट है, उनका मैसेज ये आया है कि उनका HbA1c 5.82 है और उनकी उम्र जो है 35 ईयर है, तो उन्होंने केटो डाइट शुरू की है लेकिन उसकी वजह से उनको कब्ज हो गई है। ये देखें ना, पूरा आप 70% फैट लें, आप 60-70 ग्राम मक्खन लें, फिर मैं देखता हूँ कैसे कब्ज होती है। आप आधा काम कर रहे हैं, कोई बंदा फैट नहीं ले रहा, इसलिए सारे प्रॉब्लम आ रहे हैं। आप फैट बढ़ाएं, 2 चम्मच कोकोनट ऑयल ले लें या 2-3 चम्मच जैतून का तेल ले लें या मक्खन ले लें 50 ग्राम, उसके बाद देखें आप कभी कब्ज नहीं होगी। यही सब लेक्चर नंबर 402 भी सुन लें। अच्छा, ये एक और मैसेज ये आया है कि वो कह रही हैं कि फ्रूट के साथ जब भी प्रोटीन की कोई चीज़ लेती हैं तो उनकी शुगर ऊपर नहीं जाती। हाँ, यही हमारे ये जो पेप्सी जूस वाले हैं ना, फ्रॉड करते हैं, वो जूस पिलाते हैं, फिर शुगर टेस्ट करके वो फ्रक्टोज है, फ्रक्टोज ब्लड में नहीं जाता, याद रखना, ग्लूकोज जाता है, बहुत थोड़ा बढ़ेगा इससे। फ्रक्टोज लीवर में जाता है, फैटी लीवर करता है, तो फ्रूट क्योंकि फ्रक्टोज है तो आप खाएंगे, शुगर तो नहीं बढ़ेगी, प्रोटीन के साथ तो वैसे नहीं बढ़नी, देर से बढ़ेगी। तो ये समझ लें आप, फ्रक्टोज से खून में शुगर नहीं बढ़ती, ग्लूकोज से बढ़ती है। अच्छा, ये एक और क्वेश्चन आया डॉक्टर साहब के वो कह रहे हैं कि केटो डाइट में मल्टीविटामिन्स ले सकते हैं? मल्टीविटामिन एक बहुत बड़ा फ्रॉड है, इसको मैं बार बार के लेक्चर भी बना बैठा हूँ कि इसका कोई फ़ायदा नहीं है, सिर्फ पैसे ज़ाया कर रहे हैं। एक तो ये सिंथेटिक है 90%, दूसरा 100 मिलीग्राम विटामिन B इसका डोज है, आप लिख लें ये, उधर 5 मिलीग्राम होगा। तो विटामिन B1 का डोज 500 मिलीग्राम है, उधर 20 मिलीग्राम, क्या फ़ायदा है उसका, सिर्फ ड्रामा है। और फिर ये वाटर सोलबल विटामिन है, ये हमेशा खाली पेट लेते हैं। जो फैट सोलबल हैं वो हमेशा खाने के दरमियान में लेने हैं आपने, तो वो आप दोनों इकट्ठे कर दिए हैं। ये बहुत ज़्यादा इसमें फ्रॉड है, कुछ ना करें, इससे बेहतर है कि आप डाइट कर लें या लेक्चर नंबर 429 सुन लें। ये सप्लीमेंट ज़रूरी हैं, मैग्नीशियम है, ओमेगा 3 है, आयोडीन है, पोटाशियम है और विटामिन D3 है। फ़िलहाल ये ले लें अगर कीटो डाइट कर रहे हैं, बाकी फिर आपकी मर्ज़ी है। डॉक्टर साहब एक और पेशेंट का मैसेज आया, वो कहते हैं कि जी वो 2023 से आपके मैसेज इसके वीडियोस के हिसाब से केटो डाइट कर रहे हैं, तो वो पूछ रहे हैं कि वो चाय पी सकते हैं गाय के दूध की? हाँ, एक आध कप पी सकते हैं। अभी आप जब लो कार्ब पे आ जाएंगे ना फिर पी सकते हैं, 3 साल में तो बिल्कुल पी सकते हैं आप। अच्छा, ये एक और छोटे भाई का मैसेज आया, ये कह रहे हैं कि उनकी उम्र 19 साल है और उनकी हाइट जो है ना वो सिर्फ 4 फुट और 7 इंच है और अब उनकी हाइट नहीं बढ़ रही। ये मैंने बता दिया कि रिसेंटली अगर आपने 11-12 साल में हाई प्रोटीन डाइट ली है, हाई फैट डाइट ली है, तो फिर तो बढ़ेगी, नहीं तो 17, 16, 18 साल के बाद तो बिल्कुल नहीं बढ़ती। अभी वो 16 साल कह रहे हैं, लेटेस्ट जो रिसर्च आ रही है, तो 19 साल है इनकी, बहुत मुश्किल है।
अभी लेट हो गया बहुत। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और क्वेश्चन है कि हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव वो है पेशेंट, सिरोटिक लिवर है, तो वो वेट गेन करना चाहते हैं। बेटा सिरोटिक लिवर में तो आप अल्लाह ताला आपकी जान बच जाए, बड़ी शुक्र करें। आप वेट कैसे गेन करें? लिवर सबसे इम्पॉर्टेंट आर्गन है हमारी बॉडी का, वो हेल्दी नहीं है तो कुछ भी हेल्दी नहीं रहेगा। वेट गेन का सोचे भी ना। सिरोटिक का आखिरी स्टेज होती है लिवर की, बाद में पेट में पानी पड़ जाता है हो जाता है, इसलिए इसको भूल जाएं। सिरोसिस करें, जितना अर्सा आप बगैर दवाइयों का रह सकें उतना बेहतर है। और जैसे डॉक्टर साहब आपके डाइट बताएंगे उसे ही डाइट लेनी है आप। अच्छा, एक और क्वेश्चन है डॉक्टर साहब के वो कह रहे हैं कि उनको काफ़ी कमज़ोरी रहती है, खाना खाया हुआ भी नहीं लगता और हड्डियां भी काफ़ी कमज़ोर हैं, तो इसके लिए कोई दवाई दें या कोई खाना वगैरह? बस वही अलमिया, हर बंदा दवाई ढूंढ रहा है। आप कीटो डाइट शुरू करें, विटामिन D3 लें, आप गोश्त लें, प्रोटीन लें, फिर बताएं। आप को लोग कार्बोहाइड्रेट ले रहे होंगे, हाई कार्बोहाइड्रेट, उसमें क्या होना है सारा ये देख लें सारा। अच्छा जी, अल्लाह हाफिज़।